प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, संसार के अंदर कई लोग आस्तिक होते हैं तो कई लोग नास्तिक होते हैं। आस्तिक लोगों के मन में भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा होती है, उन्हें विश्वास होता है। वे जानते हैं विपत्ति के समय, दुख के समय और कोई साथ दे ना दे, पर वो ऊपर वाला जरूर साथ देता है। इसके विपरीत नास्तिक लोग चाहे कुछ भी हो जाए, वे भगवान को नहीं मानते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है, उन्हें श्रद्धा ही नहीं होती, उन्हें प्रतीति ही नहीं होती है। फलस्वरूप वे जो कुछ करते हैं वे सोचते हैं तो मेरे कर्म अच्छे हैं, ये मेरे पुरुषार्थ से हुआ है, ये मेरी मेहनत से हुआ है, भगवान कुछ नहीं है। एक ऐसा ही नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था, और लोग कहते भी है दोस्तों, अरे कि भगवान कहाँ आते हैं क्या? किसने कहा कि भगवान आते हैं? कौन कहता है कि भगवान आते हैं दुख के समय? पर दोस्तों, जब कोई नहीं आता है ना, तो बस वो एक है जो वही आता है, यह हमेशा ध्यान रखना। ये नास्तिक जब भी कोई डिबेट होती तो अपना पक्ष रखने के लिए कहता है कि इस बात को मैं खंडित करके बता दूंगा कि भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे वो पत्थर की मूर्ति, भला वो कहां से नैवेद्य खाएगी? तुम जाके उनको भोग चढ़ाते हो, खाते हैं क्या? वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? चोर चुरा के लेके जाते, वो भगवान है ना। कुछ कुछ तो ऐसे भी नास्तिक होते हैं, वे कहते कि तुम तो जिसके ऊपर भी श्रद्धा गई उसको भगवान मान लेते हो। उस पत्थर की मूर्ति को जिसमें कि प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं है उसको भगवान मान लेते हो। सिंदूर लगा दिया वो भगवान हो गए। ऐसा कभी होता है क्या? पर दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो पत्थर की उस दगड़ की उस टुकड़े में भी प्रभु के प्राण बस जाते हैं। इसीलिए कहा है कि कण कण में राम है, और दाने दाने पर खाने वाले का नाम है। चिंतन कीजिए, हमारे नसीब में कहीं है लिखा हुआ तो वो अन्न हमें कहीं ना कहीं से मिलता ही है, क्योंकि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये जो कवि ने जो पंक्ति बना दी है ना, ऐसे ही नहीं बनाई है, कई उदाहरण है इसके। पर आज मैं उस नास्तिक की बात कहने जा रहा हूं आपसे। वो नास्तिक मानता ही नहीं था भगवान नाम की कोई चीज है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया उसका, बहुत गहरी चोट आई। लोग आते हैं, आजकल का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे और सेल्फी निकालने लग जाएंगे। चेहरे पे हंसी है या नहीं है, पर सेल्फी के लिए हम हंसते हैं। भाई, स्टेटस में रखेंगे, दोस्तों को भेजेंगे। नई नई चीजों का फोटो निकालना और स्टेटस में रखना और दोस्तों को भेजना, यही आजकल हमारा एक रूटीन चालू हो गया है। उसके लिए हमारे पास भरपूर समय रहता है, पर 2 सेकंड के लिए भगवान का नाम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और ये तो नास्तिक था, ये देख रहा है, करा रहा है, पीड़ा से, दर्द से चिल्ला रहा है। लोग आते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, कोई कोई उसके साथ में सेल्फी लेते हैं, निकल जाते हैं। कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है, कोई एम्बुलेंस वाले को फोन नहीं कर रहा है। किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि बेचारे का खून निकल रहा है, इसको जाकर अस्पताल में पहुंचा दिया जाए। ये भी थक गया, चिल्ला चिल्ला के गए, भाई मेरी सहायता करो, मुझे किसी डॉक्टर के पास लेके चलो, अस्पताल में लेके चलो, पर कोई
पुलिस केस बन जाएगा। किसने एक्सीडेंट करवाया, कौन ठोक के चला गया, वहां पे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। लोग फोटो निकाल के निकल जाते हैं और सोशल मीडिया में डालते, देखो सरकार कितनी निकम्मी है, एक आदमी का एक्सीडेंट होकर पड़ा हुआ है, ठोक के चला गया, सरकार का ध्यान ही नहीं है, ब्लेम सरकार को देंगे। खैर दोस्तों, ऐसा कुछ होता है ना तो इमीडिएट आप उसको अस्पताल में भर्ती करो। कोई आपसे पुलिस सवाल नहीं पूछेगी, कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं रूल्स जानता हूं। डरने की कोई बात नहीं है, उल्टा आपका सम्मान किया जाएगा और आपका ये काम देख के दूसरे के मन में भी भावना जगेगी। सोचो यदि हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए और हम कराहते रहे, तड़पते रहे, फिर आखिर जब इसकी सहायता किसी ने नहीं की, तब जैसे कि मैंने कहा, जब कोई नहीं आता है ना तो ऊपर वाला आता है। बस सच्चे मन से उसे एक बार याद तो करो, उसे पुकारो तो सही। द्रौपदी ने देख लिया, द्रौपदी की सहायता करने वाले कितने लोग थे, भीष्म पितामह, पर दुर्योधन और दुशासन का नमक खाने की वजह से वो मौन रहे। 100 हाथी का बल जिसमें था, धृतराष्ट्र चुप रहा, अंधा था पर जानता था अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मेरी कुल वधू के साथ में गलत हो रहा है, फिर भी चुप रहा। पांचों पांडव, जो द्रौपदी का वरण करके आया था, वो अर्जुन, जिसने चलते हुए चक्र में मछली की आंख को विदीर्ण करके उसका वरण किया था, भीम, बलशाली भीम, सब चुप रहे। कोई भी द्रौपदी की सहायता के लिए नहीं आया। साड़ी खींचता रहा दुशासन। उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। वो नारी की साड़ी है या साड़ी की ही नारी है? दुशासन की भुजाएं थक के चूर हो गई, साड़ी का अंबार लग गया, राजभवन के अंदर ढेर लग गया, पर द्रौपदी की शरीर से साड़ी नहीं हटा पाया। इतनी साड़ी खींचता गया, वो थान का थान लगता गया। सहायता भगवान करते हैं, आप उन्हें सच्चे मन से एक बार पुकारो तो सही। द्रौपदी ने सिर्फ हे कृष्ण, हे सखे, वो कृष्ण को अपना मित्र मानती थी। आ जाओ, मेरी लाज अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। और कृष्ण को भाग कर आना पड़ा। इसने भी जब नास्तिक ने अंतर मन से भगवान को याद किया, इतने में ही एक सब्जी वाला ठेला गाड़ी लेकर जा रहा था। उसने देखा, अरे भाई साहब, आपको तो बहुत चोट लगी है, ये मेरी गाड़ी यहीं रहने दो, चलो आप। वो खुद उसे अपने कंधे पे उठाकर पास के अस्पताल में लाता है। इस बीच उसने कहा कि भाई तुम्हारे रिलेटिव कौन है, रिश्तेदार कौन है? उसने कहा मेरे मोबाइल में नंबर है। मोबाइल में से नंबर निकाल के उसने सबको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा ऐसा ऐसा है रिश्तेदार यहाँ पर एडमिट है, आप जल्दी आ जाओ। लोग पहुँच गए। डॉक्टरों ने भी कहा यदि ये समय पे नहीं लाते तो शायद ये बच नहीं पाती। इतना खून इनका दिमाग से निकल गया था, मस्तिष्क से निकल गया था। बहुत अच्छा हुआ ये सही समय पर इन्होंने पहुंचा दिया। ये बेहोश हो चुका था, इसका बड़ा ऑपरेशन हुआ। इधर परिवार वालों ने कहा कि आप कौन हो, आपका एड्रेस, आप बड़े सज्जन पुरुष हो कि मुझे बिहारी लाल कहते हैं, आप रहते कहाँ हो? एड्रेस लिखा दिया और बाकी बिहारी चल दिए। एड्रेस लिख के परिवार वालों ने अपनी जेब में वो रख लिया। जब इसे होश आया और 10-15 दिन बाद इसकी तबीयत एकदम अच्छी हुई तो इन्होंने कहा कि वो बाकी बिहारी कोई आया था, उसने तुम्हें बचा। हाँ, मुझे याद आने लगा, कोई सब्जी वाला था। अरे भगवान नाम की कोई चीज, अरे भगवान का ही रूप लेके आया था वो। यदि नहीं आता ना तो तुम बच नहीं पाते। डॉक्टरों ने कहा कि अरे भगवान का वो भला आदमी था, मैंने उसे पुकारा, वो आ गया। भगवान को तो पुकारते पुकारते मैं थक गया, भगवान आया ही नहीं। इसलिए मेरा विश्वास अब ज़्यादा दृढ़ हो गया कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है।
अरे ठीक है जो भी है, पर वो जो इंसान है जिसने तुम्हें बचाया, कम से कम एक बार उसे धन्यवाद तो दे के आते हैं ना। चलते, जो एड्रेस लिखा हुआ था वहां पे पहुंचे, गांव के बाहर का एड्रेस था और वहां पे तो कोई ऐसा घर था ही नहीं, वहां तो मंदिर था भव्य दिव्य बांके बिहारी जी का। पुजारी को पूछा कि पुजारी जी ये बांके बिहारी कौन है? पुजारी जी ने कहा बांके बिहारी जी को नहीं जानते, वो क्या अंदर बैठे हुए हैं, वो तो मूर्ति है पत्थर की। अरे वही बांके बिहारी, हमें दूसरा कोई बांके बिहारी है ही नहीं, बोले पूरे शहर में नहीं है। अब उस नास्तिक की आंखें खुली, अंतर्मन की चक्षु से उसने देख लिया कि सचमुच में मैंने कहा था कि हे भगवान आ जाओ, तो सब्जी वाले का रूप लेकर स्वयं बांके बिहारी आए थे मेरी जान बचाने के लिए। नास्तिक आस्तिक बन गया। दोस्तों, सिर्फ एक बार सच्चे मन से उसने नाम लिया तो उसकी जिंदगी बच गई। हमें अपनी जिंदगी को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है, इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद में निरर्थक नहीं गंवाना है, तो दोस्तों अंतर मन से उस परम पिता परमेश्वर को दिन में कम से कम एक बार तो याद कर लो, वो भी सच्चे मन से। देखो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।